दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी झीलों के बारे में बताने वाला हूँ, लेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं यूरोप की झीलों की बात कर चुका हूँ, एशिया की झीलों की बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं ओवरऑल 10 सबसे बड़ी झीलों की बात करूँगा। दोस्तों कोई भी लेक या झील जो होती है वो नदी की तरह चलती नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर रहती है। उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अब ये पानी अक्सर आपको या तो बारिश से आता हुआ नजर आएगा, मानसून से, या फिर अगर ये ऊंचाई पर है तो किसी ग्लेशियर से पिघल के आ जाता है पानी, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई नदी आती है वो इस झील में पानी डाल देती है। तो तीन तरीके से पानी आता है एक झील के अंदर। एक या तो मानसून से आएगा, दूसरा या तो किसी ग्लेशियर से पिघल के आएगा, तीसरा कोई नदी इसके अंदर पानी डाल देगी। अब देखिए, कुछ झीलें जो होती हैं बहुत ऊंचाई पर होती हैं, कुछ मैदानों के अंदर होती हैं, तो कुछ तटीय इलाकों के अंदर भी होती हैं, कहीं पर भी हो सकती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 10 सबसे बड़ी झीलों के बारे में। बात करेंगे नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे आती है द ग्रेट स्लेव लेक। ये जो झील है ये कनाडा के अंदर मौजूद है। आप लोग देख सकते हो इस जगह पर ये मौजूद है। लगभग 28,930 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। तो काफ़ी बड़ी झील हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जो इतने बड़े नहीं होंगे, इतनी बड़ी ये झील है। मतलब कई राज्यों से भी ज़्यादा बड़ी झील है। तो आप ध्यान दे सकते हो। 9वें नंबर पर आती है मालावी झील। मालावी झील जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों के अंदर ये शेयर होती है और लगभग 30,044 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। बहुत ही बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके बाद आती है कनाडा की द ग्रेट बेयर लेक। ये अलग से ही नज़र आती है, काफ़ी बड़ी झील है। लगभग 31,080 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। दुनिया में 8वें नंबर पर इसका स्थान आता है। फिर हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया में आती है द ग्रेट बैकाल लेक। अब इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी बड़ी झील है। लगभग 31,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद 6वें नंबर पर आती है लेक टंगानिका। इसका नाम आपने सुना होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये मौजूद है। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो जो है वहाँ पर, तंजानिया और जाम्बिया, 4 देशों के साथ ये शेयर होती है और लगभग 32,893 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो लेक टंगानिका को आपको याद रखना है, अफ्रीका के लिए ज़रूरी मानी जाती है। फिर नंबर 5 पर आती है लेक मिशिगन, या फिर मिशिगन लेक के नाम से भी ये जानी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर ये मौजूद है। लगभग 58,016 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली है। तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। पहली जो थी 32,000 पे थी, अब डायरेक्ट 58,000 पे आ गई। तो आप सोच सकते हो इसका साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। डबल तो नहीं है, मतलब डबल के बराबर ही है ऑलमोस्ट। फिर आती है लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन जो है वो आपके कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों के अंदर फैली हुई है, दोनों के साथ साझा होती है। लगभग 59,596 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है और बहुत से स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कनाडा का जो ओंटारियो प्रोविंस है और यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिशिगन स्टेट है, दोनों के लिए ज़रूरी मानी जाती है। तो दोनों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लेक ह्यूरॉन को आपको याद रखना। अब इसके बाद आती है लेक विक्टोरिया। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा मत बोलना नहीं सुना है, क्योंकि नील नदी का पानी इसी से आता है। लेक विक्टोरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है और ये केन्या, तंजानिया और युगांडा के अंदर फैली हुई है। लगभग 69,485 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी कि 69,485 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसे स्पेशली याद रखना क्योंकि नील नदी से जुड़ी है ये। फिर आती है लेक सुपीरियर। नाम से पता चल गया होगा, सुपीरियर यानी बहुत बड़ी है। ये भी आपके कनाडा और यूएसए के अंदर फैली हुई है। लगभग 82,414 वर्ग किलोमीटर में फैली है ये। इसकी खास बात यह है कि ये भी कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस से जाके लगती है। इसका मतलब ओंटारियो प्रोविंस से 2 इंपॉर्टेंट लेक्स लगती हैं, एक तो लेक सुपीरियर और एक लेक ह्यूरॉन। आखिर में नंबर 1 पर आपने गैस कर ही लिया होगा, वो आता है कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन सी। ये भी एक झील है, आपको पता है। लगभग 5 देशों से घिरी हुई है ये। अज़रबैजान, ईरान, कज़ाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतनी बड़ी झील है जितने बड़े तो कुछ देश भी नहीं है, मतलब देशों के एरिया से भी ज़्यादा बड़ी झील है ये। और इसीलिए इसको कभी कभी छोटा सागर भी कह दिया जाता है। हालांकि ये लैंड लॉक है। अगर इस झील के बारे में आपको स्पेशली जानना है, इस पे होने वाली पॉलिटिक्स, सबको मतलब ज्योग्राफी के बारे में भी जानना है, उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो कैस्पियन सागर जो है सबसे ऊपर आता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।